हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का इंडिया की टॉप कॉलेजेस के बारे में, उसके कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ उसमें टोटल कितना सीट है, कौन सी कैटेगरी में कितना सीट है, ये हमने डिस्कस किया था। एम्स दिल्ली का डिस्कशन कर लिया है, जोधपुर का डिस्कशन कर लिया है, उसके साथ ही साथ एम्स भोपाल का डिस्कशन कर लिया है। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो वो उसकी लिंक आपको हमारे बेल आइकन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, या आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का है, वहां ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स पटना के बारे में, और साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपने अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो किस तरह से आप अभी से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके 7.5 मंथ में एक अच्छे स्कोर के साथ इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, यदि आप उसमें अभी तक भी ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे आपको वीकली फुल सिलेबस टेस्ट, उसके साथ ही साथ यूनिट वाइज टेस्ट मिलने वाला है, जो आपको स्कोर को इंप्रूव करके एक अच्छी कॉलेज में आपको 2025 में आने वाली साल में आपको एडमिशन दिलवा सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो हम डिस्कशन करेंगे एम्स पटना के बारे में। ओके, आप सभी स्टूडेंट जो बिहार के अप्रोक्सीमेट है, उत्तराखंड, बिहार, उसके साथ ही साथ झारखंड एंड उसके उड़ीसा, इसके अराउंडिंग सराउंडिंग है, तो आप यदि यहाँ पे आप एम्स पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस एम्स पटना में टोटल आपका कितना सीट है, टोटल आपका कितना सीट रहेगा। यदि आप जनरल की बात करो, यदि आप ओबीसी की बात करो, यदि आप ईडब्ल्यूएस की बात करो, एससी एसटी का टोटल कितना सीट है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एम्स पटना में टोटल कितना सीट है। ओके, एम्स पटना में टोटल जो सीट मैट्रिक्स रहेगा वो हम कितना रहेगा, ये हम बात करेंगे। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक में डिस्कशन करेंगे इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मतलब 2025 में आपको मिनिमम कितना जो है, ओके, मिनिमम आपको जो है 2025 में कितना स्कोर करना होगा जिससे आपको इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हो, अराउंडिंग सराउंडिंग यदि एम्स पटना की हो, और यदि आप एम्स पटना में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ईडब्ल्यूएस को, उसके साथ ही साथ ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट को, एंड देन उसके साथ ही साथ बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितना नंबर आपको चाहिए होगा। थोड़ा सा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे आप 7.5 मंथ में अपना प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। ओके, 7.5 मंथ से आप कैसे अपना प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। तो ये आपका 7.5 मंथ आपके पास रहेगा, इसमें आप जो है कैसे अपना प्रिपरेशन करके इंडिया की टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, इंडिया की टॉप कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। इन तीन टॉपिक्स पे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फोर्थ टॉपिक आपका रहेगा हमारी टेस्ट सीरीज आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इन चार टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका यदि आप एम्स पटना में एडमिशन लेना चाहते हो तो किस तरह से आपको यहाँ पे कितना टोटल सीट मैट्रिक्स है, टोटल कट ऑफ कितना रहेगा। थोड़ा सा एग्जाम्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ये आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा। ओके, ऑनलाइन मोड में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपका सीबीटी मोड में रहने वाला है। ओके, आपका ये सीबीटी मोड में रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये रहने वाला है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, और केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसका पहले मैंने वीडियो बना दिया है, यदि वो भी आपने नहीं देखा तो बेल आइकन पे उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और 100 नंबर का ये आपका पेपर रहने वाला है। ओके, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। तो ये आपका इस तरह से सिंपल आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे टोटल सीट मैट्रिक्स, मतलब आप एम्स पटना में यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका कैटेगरी में कितना सीट है, ओके, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो एम्स पटना में टोटल जो सीट मैट्रिक्स रहेगा वो किस तरह से रहेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी का आपका कितना सीट्स है, उसके साथ ही साथ आपका जो है जनरल कैटेगरी के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना सीट है, और उसके बाद ओबीसी एनसीएल में आपका कितना सीट रहेगा, ये भी हम डिस्कशन इस वीडियो में कर लेते हैं।
ओके, तो ये आपका 4 कैटेगरी जो है 5 कैटेगरीज है जिसमें आपको यहाँ पे टोटल सीट मैट्रिक्स इस पटना में होती है। ओके, चलिए सबसे पहले टोटल सीट मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं कि टोटल आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो कितना है, टोटल एम्स में कितना सीट में। यहाँ पे हमने टोटल सीट मैट्रिक्स की बात करें तो टोटल सीट मैट्रिक्स है वो आपका लगभग 75 है वो टोटल सीट रहेगा। ओके, तो 75 सीटों पे आपका एम्स दिल्ली में एम्स पटना में आपका एडमिशन होने वाला है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुका है कि 75 सीटों पे आपका एडमिशन रहेगा, जिसमें से आपका 28 सीट ओके जो एम्स पटना में टोटल सीट दी गई है इसमें आप यदि एडमिशन लोगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का अलग सीट मैट्रिक्स है, ओबीसी एनसीएल का अलग सीट मैट्रिक्स है और एससी एसटी का अलग सीट मैट्रिक्स रहेगा। जिसमें से जनरल की बात करें तो जनरल में आपका 28 सीट है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 7 सीट है, ओबीसी एनसीएल में आपका 19 सीट आपका रहने वाला है। उसके साथ ही साथ एससी कैटेगरी में आपका 11 सीट रहेगा और एसटी में आपका 6 सीट रहेगा। ये आपकी इंडिया की टॉप कॉलेज एम्स पटना में आपका टोटल 75 सीट है, जिसमें से आपका इस तरह से जो इनके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में सीट बिलोंग करेंगे। ओके, तो लगभग आपको ये आइडिया हो चुका है कि एम्स पटना में कितना टोटल सीट मैट्रिक्स है, जिसमें कैटेगरी वाइज कितना सीट डिवाइडेड किया गया है, ये आपको इस वीडियो में पता लग गया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, टोटल आपका जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगा। 2025 में आपका कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, मिनिमम आपको कितना स्कोर करना होगा। ये जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, इस 100 नंबर में के पेपर में आपको जो है 100 नंबर का जो पेपर रहेगा इसमें से कितना स्कोर आपको करना होगा कि आपको एम्स पटना का सीट है एक सीट आपको मिल जाए। चाहे हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या एससी से या आप एसटी से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल की बात करेंगे, उसके बाद ओबीसी एनसीएल में आपको कितना मिनिमम स्कोर चाहिए होगा, ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे और एससी, और देन हम बात करेंगे एसटी में आपको कितना मिनिमम स्कोर चाहिए होगा। तो इस स्कोर के लिए आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि आपको मिनिमम इतना स्कोर तो आपको करना ही होगा, तभी आपको एम्स पटना में सीट है वो अलॉटमेंट हो पाएगी। तो सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल में आपका 70 प्लस यदि आपका स्कोर रहता है तो सेकेंड राउंड तक, लास्ट राउंड तक आपका जो है यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके, वही हम बात करें यहाँ पे आपका 68 के अप्रोक्स यदि आपका स्कोर रहता है, यदि आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको चांसेस रहेगा कि एम्स पटना का सीट मिल जाए। यदि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से काउंसलिंग होता है, यदि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो यहाँ पे आपके चांसेस रहेंगे 65 प्लस पे आपको एडमिशन हो जाए। और वही हम एससी में बात करें तो 62 प्लस और 60 प्लस पे आपका एम्स पटना में एडमिशन हो जाएगा एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, जो इंडिया की टॉप कॉलेजेस में से एक है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि इतना स्कोर करोगे तो ही आपको जो है एम्स पटना में आपको एडमिशन मिल पाएगा। एम्स दिल्ली की हमने पहले बात की, एम्स भोपाल की हमने पहले बात की, एम्स जोधपुर की हमने बात की, और अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एम्स पटना की कि इतने स्कोर पे आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो आपका 7.5 मंथ बचा हुआ है। ओके, टोटल आपको पता है कि 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो ये चीज आपको पता लग चुकी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो 7.5 मंथ आपके पास वेकेंट है इसमें आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आप 7.5 मंथ जो अभी वेकेंट है, ओके, इनमें आप अपनी प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उन 100 क्वेश्चंस में से आपके मिनिमम कितने सही होने चाहिए। आपको पता है कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 1 नंबर का रहेगा। ओके, तो आपको लगभग 70 जनरल से स्टूडेंट है तो 70 क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे, जिसमें से आपका फिजिक्स का 30 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस में आपका 100 नंबर का पेपर होगा और उसमें से आपको इतना कट ऑफ हमने बताई थी, कट ऑफ इतना डिस्कशन करना होगा। तो यहाँ पे आप अभी हमारे जो है सबसे पहले आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, उसका भी हमारे वीडियोस आएंगे कि किस तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, उसका आपको प्रॉपर जो हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होंगे उन स्टूडेंट्स को मिलेगा। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जान सकते हो। जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो आपकी टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होगी वो आपकी 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगी और वो उसकी वैलिडिटी है वो आपका रहेगा 27 जून 2025। ओके, 2025 लगभग आप मान सकते हो कि 7.5 मंथ ये आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो चलने वाली है, जिसमें आपको
वीकली, ओके, पहले आपका आएगा वीकली टेस्ट सीरीज, ओके, उसके बाद आएगा आपका फुल सिलेबस टेस्ट। एक वीक में आपका 7 दिन होता है, फुल सिलेबस टेस्ट आएगा। एक वीक के आपके 7 दिन होते हैं, जिसमें से हमारे इस टेस्ट सीरीज में 3 जो है टेस्ट होंगे, जिसमें से 2 आपका वीकली जो है टेस्ट होंगे, उसके साथ ही साथ एक आपका संडे के दिन फुल सिलेबस टेस्ट होने वाला है। तो 2 टेस्ट होंगे आपको वीकली होंगे, और एक टेस्ट सीरीज है वो आपका रहने वाला है फुल सिलेबस का, जो संडे के दिन होने वाला है। तो इस तरह से 3 टेस्ट एक वीक में होंगे। तो यदि आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया टेस्ट सीरीज, जो वो ज्वाइन हो सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 9801089479, ओके 479, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और भी इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना है। उसकी जो सब्सक्रिप्शन चार्ज रहेगा 7.51 का, वो आपका रहेगा 999, ओके। ये इतने रुपीस में आपको ये टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीजें मिल जाएगी, जिसमें प्रॉपर आपका फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, एग्जाम्स पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये है हमारे टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाले हैं लगभग 4000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो अपनी प्रिपरेशन को आपको एक अच्छे स्कोर के साथ इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कशन किया कि आपकी एम्स पटना में इतना कट ऑफ रहेगा, इतना आपकी सीट रहेंगी, उसके साथ ही साथ अपना जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन होकर कैसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो और इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही सिलेबस कवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे जो आपको कॉन्फिडेंस डाउन करे और एक अच्छे स्कोर की तरफ जाने के लिए हमारी टीम आपको मोटिवेट करेगी। तो आप अभी ज्वाइन हो लीजिए, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, या आपको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एम्स पटना के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एम्स कल्याण के बारे में या और कोई कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स जरूर करें, कमेंट में आपको सभी रिप्लाईज दिए जाएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।